यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। दूसरे शब्दों में, अब तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है। समझ गए? नाजिन ने उदासीनता से कहा। आरव यह सुनकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और उसने कहा, क्या तुम्हें इतना यकीन है कि तुम मुझे मार सकती हो? इस महिला की शक्ति असाधारण रूप से दुर्जेय थी। यह अभूतपूर्व रूप से शक्तिशाली थी। हालांकि उसे वास्तव में विश्वास नहीं था कि वह उसे मार सकती है। भले ही उसने अपनी असली ताकत नहीं दिखाई थी, लेकिन क्या उसने दिखाई थी? प्रबुद्ध तलवार के माध्यम से एक ही वार से सब कुछ नष्ट कर देने की क्षमता केवल कोरी बातें नहीं थीं। आत्मिक स्तर से नीचे ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं मार न सकूं। नाजिन ने आरव की ओर उदासीनता से देखा। उसका स्वर इतना स्वाभाविक था जैसे वह किसी अत्यंत सामान्य बात के बारे में बोल रही हो। तुम आकर कोशिश क्यों नहीं करती? आरव ने अपने हाथ में मौजूद प्राचीन म्यान को घुमाते हुए ये शब्द कहे। नाजिन ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, मेरे पास प्रतिद्वंद्वी बहुत कम हैं। इसलिए तुम्हें मारना मुझे कुछ आनंद से वंचित कर देगा। इस प्रकार मुझे आनंद प्रदान करने के खातिर तुम्हें जीवित रहना चाहिए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह मुड़ी और 5वें स्तर से नीचे उतरने लगी। जब वह चौथे स्तर के प्रवेश द्वार पर पहुंची, तो वह अचानक रुक गई और बोली, यदि तुम लंबे समय तक जीवित रहना चाहते हो तो और अधिक मजबूत बनने के लिए कड़ी मेहनत करो। अन्यथा यदि मुझे किसी दिन लगा कि तुम अब योग्य नहीं रहे तो तुम मर जाओगे। समझ गए? नाजिन वहां और नहीं रुकी और अपनी बात खत्म करने के बाद चौथे स्तर में चली गई। आरव स्तब्ध रह गया और फिर वह धीरे से हंसा। मैं आरव केवल इसलिए जीवित रह पा रहा हूं क्योंकि मैं उसे कुछ आनंद प्रदान करने में सक्षम हूं। वह वास्तव में चरम सीमा तक अहंकारी है। आरव कमतर आके जाने पर भड़का नहीं। किसी भी स्थिति में यदि कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो वे गुप्त ड्रैगन रैंकिंग्स की लड़ाई के दौरान एक दूसरे का सामना करेंगे। उस समय उनमें से एक निश्चित रूप से मरेगा, क्योंकि गुप्त ड्रैगन रैंकिंग्स की लड़ाइयां जीवन और मृत्यु की लड़ाइयां थीं और वह उसे निश्चित रूप से जीवित रहने नहीं देगी। इसी तरह वह भी उसे जीवित रहने नहीं देगा। ठीक इसी क्षण एक प्रकाश की किरण चमकी और प्राचीन म्यान की तलवार आत्मा आरव के सामने प्रकट हुई। मुझे यहाँ आए हुए बहुत समय हो गया है। उसने अपने आसपास के परिवेश पर एक नजर डाली और उसकी आंखों में एक जटिल भाव की झलक दिखाई दी। तुम यहाँ आ चुकी हो? आरव चकित था। तलवार आत्मा ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, मुक्त साधक उन वर्षों पहले यहाँ आया था, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से उसके साथ यहाँ आई थी। क्या तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज उन वर्षों पहले इस स्थान में प्रवेश करने में असमर्थ नहीं थे? आरव असमंजस में था। उस समय जब गुप्त ड्रैगन रैंकिंग्स आयोजित की गई थी, तब उन्होंने प्रवेश नहीं किया था। हालांकि ऐसा इसलिए नहीं था कि वह नहीं कर सकते थे, बल्कि इसलिए कि उन्हें इस जगह में प्रवेश करना तुच्छ लगा था। तलवार आत्मा ने हल्की आवाज में कहा। क्यों? क्योंकि प्रथम युद्धदेव ने अपनी आत्मा का एक अंश यहाँ छोड़ा था। अधिक सटीक रूप से कहें तो उनकी युद्ध तकनीकों में से एक की विरासत यहाँ स्थित है। अपने गर्व के साथ वह स्वाभाविक रूप से उस विरासत को हथियाने के लिए यहाँ नहीं आते जब उन्होंने युद्धदेव न बनने का विकल्प चुना था। इसलिए वे उस समय यहाँ नहीं आए। अतीत के तथ्य बताते हैं कि वह युद्धदेव भी, जिसने ऐसी शीर्ष श्रेणी की विरासत प्राप्त की थी, मुक्त साधक को पराजित नहीं कर सका। तलवार आत्मा ने कहा। एक विरासत? यह सुनकर आरव की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, वह कहाँ है? वह मुक्त साधक जितना अभिमानी नहीं था। प्रथम युद्धदेव की विरासत शायद कचरा तो नहीं होगी, और उसके पास युद्ध तकनीकों की ही सबसे ज्यादा कमी थी। यदि तुम इसे प्राप्त भी कर लो तो भी यह बेकार है।
तलवार आत्मा ने अपना सिर हिलाया और कहा, क्योंकि उस तकनीक को विकसित करने की शर्तें अत्यंत कठोर हैं। तुम पहली शर्त भी पूरी नहीं कर सकते जो सबसे बुनियादी है, और वह है गति इंटेंट और शक्ति इंटेंट को समझना। गति और शक्ति इंटेंट गति और शक्ति के पीछे के वास्तविक अर्थ की समझ का प्रतिनिधित्व करते हैं। आरव ने कहा, नानजिंग ने उन दोनों इंटेंट को समझ लिया है। तलवार आत्मा ने सिर हिलाया और कहा, जब तुम भविष्य में उससे लड़ो तो तुम्हें बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि वह वास्तव में अत्यंत दुर्जय है। यहाँ तक कि अगर वह मुक्त साधक भी होता तो वह उसकी उम्र में उससे थोड़ा ही मजबूत था। आखिरकार उसके पास पहले से ही 5 अलग अलग इंटेंट हैं। इनमें से कोई भी इंटेंट तुम्हारे संघार तलवार इंटेंट से कमतर नहीं है। तुम्हें बहुत स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि उसकी गति और शक्ति इंटेंट कितने दुर्जय हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि उसने एक और इंटेंट छिपा रखा है। 5 इंटेंट। यह सुनकर आरव का चेहरा गंभीर हो गया। 5 अलग अलग इंटेंट। उसकी प्रतिभा कितनी असाधारण है। आरव चुप हो गया। थोड़ी देर बाद वह कड़वाहट से हंसा और धीमी आवाज में बोला, लगता है मुझे सच में कड़ी मेहनत करनी होगी। तलवार आत्मा ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी वर्तमान ताकत अभी भी थोड़ी कम है। विशेष रूप से तलवार की तकनीकों के मामले में। भले ही नरक अग्नि द्वारा बढ़ाई गई तुम्हारी तलवार संरचना की शक्ति असाधारण है और आत्मव्रत तलवार तकनीक भी बुरी नहीं है, लेकिन तलवार संरचना और नरक अग्नि का वह संयोजन नानजिंग और वायुक जैसे सच्चे विशेषज्ञों के खिलाफ बहुत प्रभावी नहीं है। आरव ने सहमति में सिर हिलाया। वह सही थी, जबकि तलवार संरचना और नरक अग्नि का संयोजन अत्यंत शक्तिशाली था, यह वायुक और नानजिंग जैसे विशेषज्ञों के लिए वास्तविक खतरा पैदा करने में सक्षम नहीं था। इस कारण उसके पास उनसे लड़ते समय उन पर भयंकर प्रहार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता था। जब उसने यहाँ तक सोचा तो आरव ने बेबसी महसूस करते हुए अपना सिर हिलाया। तुम्हारी नरक अग्नि अत्यंत दुर्जय है। नानजिंग के विरुद्ध इसके प्रभावी न होने का कारण इसकी गलती नहीं थी, तलवार आत्मा धीरे से बोली। मुख्य कारण यह है कि तुमने इसका सही उपयोग नहीं किया। इसके अलावा तुम्हारी तलवार संरचना और तलवार तकनीकों में ही बड़ी कमियां हैं। संक्षेप में, जब तुम्हारे द्वारा नरक अग्नि का उपयोग किया जाता है तो यह किसी कीमती खजाने की बर्बादी जैसा है। यह सुनकर आरव के मुंह के कोने फड़कने लगे। क्या यह आत्मा बोलते समय थोड़ी मर्यादा नहीं रख सकती? हालांकि उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि उसकी बातों में दम था, क्योंकि जब से उसने नरक अग्नि प्राप्त की थी उसने कभी भी इसका वास्तव में अध्ययन नहीं किया था और वह इसे हर लड़ाई के दौरान बस यूं ही छोड़ देता था। तो क्या नरक अग्नि को नियंत्रित करने का कोई विशेष तरीका है? आरव ने मार्गदर्शन मांगा। तलवार आत्मा मौन रही और उसने केवल अपने हाथ से इशारा किया। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। देखते ही देखते नरक अग्नि उसकी हथेली में उड़कर आ गई और फिर उसने उसे अपने हाथों से खींचकर अलग किया और वह तुरंत एक लंबी और सीधी रेखा में बदल गई। उसके बाद उसने उसे थोड़ा एक साथ दबाया और वह तुरंत आग के एक गोले में बदल गई। इसके बाद उसके हाथ एक पल के लिए घूमे और फिर आरव के सामने 3 मीटर से अधिक लंबा एक अग्नि ड्रैगन तुरंत प्रकट हो गया। फिर उसके हाथ फिर से हिले और वह अग्नि ड्रैगन एक अग्नि फीनिक्स बन गया। आरव इस दृश्य को देखकर दंग रह गया। नरक अग्नि उसके हाथों में बस जीवित लग रही थी। यह लगातार अनगिनत अलग अलग आकारों में दिखाई दे रही थी जो बेहद सजीव थे और इसे देखकर आरव की आंखें फटी की फटी रह गईं।
थोड़ी देर बाद उसने अपनी उंगली झटकी और नरक अग्नि आरव के पास वापस आ गई। उसने आरव की ओर देखा जो अभी भी सदमे में था और कहा, वह आग को नियंत्रित करने की एक विधि थी। तुम्हारे अधिकार में मौजूद नरक अग्नि लोहे के एक टुकड़े की तरह है। यदि तुम जानते हो कि इसका उपयोग कैसे करना है तो यह एक तीखी तलवार बन जाएगी जो संहार का हथियार है। यदि तुम नहीं जानते कि इसका उपयोग कैसे करना है तो यह सिर्फ लोहे का एक टुकड़ा होगा जिसे केवल दूसरे के विरुद्ध पटका जा सकता है। आरव बोलने ही वाला था कि तलवार आत्मा फिर से बोली, मुझे अपनी तलवार दो। आरव स्तब्ध रह गया और फिर उसने अपनी हथेली पलटी और तलवार आत्मा के सामने ड्रैगन बोन प्रकट हो गई। तलवार आत्मा ने ड्रैगन बोन को पकड़ते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, तुम वास्तव में ऐसे कचरे का उपयोग कर रहे हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारी यह ड्रैगन बोन स्काई स्प्लिट का मुकाबला कर सकती है? आरव ने झट से कहा, तो तुम मुझे एक क्यों नहीं दे देती? मेरे पास कोई नहीं है, तलवार आत्मा ने कहा, लेकिन मैं एक ऐसी जगह जानती हूं जहां एक तलवार है। भले ही वह मुक्त साधक की नभान्वेषक से बहुत कमतर है, लेकिन वह उतनी बुरी भी नहीं है। वह कहाँ है? आरव की आंखें चमक उठीं। वह हमेशा से एक ऐसी तलवार खोजना चाहता था जो अच्छी हो और उसे सूट करे। दुर्भाग्य से उसने अब तक कोई नहीं देखी थी। उसके पास जो नील तलवार थी वह बुरी नहीं थी, लेकिन उसे तलवार संप्रदाय द्वारा वापस ले लिया गया था और इसने उसे काफी समय तक उदास रखा था। वह दक्षिणी क्षेत्र में है। तलवार आत्मा ने आरव की ओर उदासीनता से देखा और कहा, जब हमें मौका मिलेगा तो हम उसे ले लेंगे। अब ध्यान से देखो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, तलवार आत्मा ने ड्रैगन बोन को हल्के से घुमाया। देखते ही देखते तलवार की ऊर्जा की एक सफेद और महीन धार जो एक धागे की तरह लग रही थी, ड्रैगन बोन की नोक से हिंसक रूप से निकली। उसी समय उससे 100 मीटर से अधिक दूर पत्थर की दीवार पर एक सुई के आकार का छेद बन गया था। आरव की आंखें इस दृश्य को देखकर तुरंत फटी की फटी रह गईं और उसकी आंखें सदमे से भर गईं, क्योंकि तलवार की ऊर्जा का वह धागा वास्तव में बहुत छोटा और महीन था और वह इतना महीन था कि वह लगभग आंखों से ओझल था। ठीक इसी क्षण तलवार आत्मा ने अपने हाथ से एक बार फिर इशारा किया और नरक अग्नि तुरंत ड्रैगन बोन से जुड़ गई। उसके बाद उसने फिर से ड्रैगन बोन को घुमाया और फिर तलवार की ऊर्जा का एक धागा हिंसक रूप से निकला। पहले के विपरीत नरक अग्नि तलवार की ऊर्जा के इस धागे से जुड़ी हुई थी और आरव के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि तलवार की ऊर्जा के धागे से जुड़ी नरक अग्नि भी वास्तव में एक धागे में बदल गई थी। बूम! तलवार की ऊर्जा का धागा पत्थर की दीवार पर जाकर टकराया और फिर एक हल्का धमाका गूंजा। उसके बाद विशाल पत्थर की दीवार दरक गई। हालांकि यह कुछ ही समय में अपनी मूल स्थिति में वापस आ गई। इस दृश्य ने आरव को अत्यंत भ्रमित कर दिया। वह नियमों की ऊर्जा है, तलवार आत्मा ने समझाया। यहाँ की चीजों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लेकिन जब वे एक निश्चित सीमा तक क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो यहाँ के नियम प्रभावी हो जाते हैं और फिर वे क्षतिग्रस्त चीजों की मरम्मत कर देते हैं। इस समय आरव को तथाकथित नियमों की ऊर्जा की परवाह नहीं थी। उसका मन इस विचार से भरा हुआ था कि तलवार आत्मा ने तलवार की ऊर्जा को इतना सूक्ष्म और छोटा कैसे बना दिया, फिर भी उसकी शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया। इसके अलावा नरक अग्नि के साथ भी ऐसा ही था। हाँ, वह स्पष्ट रूप से महसूस कर पा रहा था कि नरक अग्नि की शक्ति में भी काफी सुधार हुआ था। इसलिए जब उन दोनों को मिलाया गया तो उनकी शक्ति घोस्ट फ्लेम तलवार संरचना और आत्मवृत तलवार तकनीक से कहीं अधिक हो गई थी। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। इस तलवार तकनीक को तलवार सूत्र कहा जाता है और इसे छठे तलवार सम्राट ने बनाया था
तलवार की आत्मा धीरे से बोली। तलवार सूत्र का अर्थ है तलवार बनाने की प्रक्रिया की तरह तलवार इंटेंट को बार बार संकुचित करना। जैसे लोहे को लगातार पीटा और दबाया जाता है और वह जितना अधिक संकुचित होता है उसकी गुणवत्ता उतनी ही बेहतर होती है। तलवार सूत्र तकनीक भी इसी सिद्धांत पर चलती है। इसके अलावा तुम नरक अग्नि का उपयोग भी इसी तरह कर सकते हो। तुम इसे नियंत्रित करने में जितने कुशल बनोगे इसकी शक्ति उतनी ही बढ़ती जाएगी। तलवार सूत्र आरव की आंखों में उत्साह की चमक कौंधी और उसने पूछा, यह तलवार तकनीक किस रैंक की है? तलवार की आत्मा ने कुछ क्षण गहराई से सोचा और फिर कहा, मध्यम श्रेणी का दिव्य स्तर। हालांकि इस समय इसकी ताकत किसी उच्च श्रेणी की दिव्य तकनीक से कम नहीं है। इतना काफी है। इसे मुझे अभी सिखाओ। आरव थोड़ा अधीर हो गया। तलवार तकनीकें हमेशा से उसकी कमजोरी रही थीं। ऐसा इसलिए नहीं था कि उसमें प्राकृतिक प्रतिभा की कमी थी, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसके पास कोई अच्छी तलवार तकनीक नहीं थी। अगर वह किसी को छीनने की कोशिश भी करता तो भी उन शक्तिशाली संप्रदायों को लूटे बिना इसे हासिल करना असंभव था। लेकिन उन्हें लूटना अपनी मौत को दावत देने जैसा था। तलवार की आत्मा ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, अपनी आंखें बंद करो और ध्यान केंद्रित करो, मैं तुम्हें यह तकनीक प्रदान करती हूँ। आरव ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और देखते ही देखते जानकारियों की एक श्रृंखला उसके मस्तिष्क में उमड़ पड़ी। लगभग 1 घंटा बीतने के बाद आरव की आंखें आखिरकार धीरे धीरे खुलीं। उसने अपनी हथेली भींची और ड्रैगन बोन उसके हाथ में आ गई। उसने इसे हल्के से घुमाया और उसकी नोक से तलवार इंटेंट की एक धारा विस्फोटक रूप से निकली। वह तलवार इंटेंट उससे कुछ ही दूरी पर जमीन पर जा गिरी, जिससे अनगिनत पत्थर हवा में उछल गए। इस दृश्य को देखकर आरव ने अपनी भौहें सिकोड़ी और फिर अपना सिर हिलाया। तकनीक के विवरण के अनुसार उसका संकुचन आदर्श नहीं था क्योंकि उसकी तलवार इंटेंट में कोई बदलाव नहीं दिख रहा था। तलवार की आत्मा धीरे से बोली, जल्दबाजी काम बिगाड़ती है। तुम्हारे पास प्रबुद्ध तलवार हृदय है, इसलिए एक साधारण साधक की तुलना में तुम्हें तलवार तकनीक सीखने में बहुत अधिक लाभ प्राप्त है। हालांकि तुम्हें याद रखना चाहिए कि अधीरता से बचना है। किसी भी तलवार तकनीक में तुरंत महारत हासिल करना असंभव है। मैंने तुम्हें तलवार सूत्र तकनीक और नरक अग्नि का नियंत्रण इसलिए दिखाया ताकि तुम अपनी साधना की खामियों को समझ सको, न कि इसलिए कि तुम अभी से दिन रात एक करके तुरंत इसमें माहिर हो जाओ। आखिरकार यह वास्तविक नहीं है। मेरा उद्देश्य तुम्हें तुम्हारी साधना के दोषों को स्पष्ट रूप से समझाना था। समझे? आरव यह सुनकर दंग रह गया और फिर उसने सिर हिलाकर कहा, मैं समझ गया। वाकई वह कुछ ज्यादा ही अधीर हो रहा था। किसी तलवार तकनीक में तुरंत महारत हासिल करना असंभव था। वर्तमान में उसका मुख्य उद्देश्य ठीक से साधना करना और जल्द से जल्द आत्मिक स्तर में कदम रखना था। जहां तक तलवार तकनीक और नरक अग्नि की बात थी, वह उन्हें अभी के लिए अलग रख सकता था। आरव पालथी मारकर बैठ गया और आसपास की ऊर्जा को पागलों की तरह सोखने लगा। तलवार की आत्मा ने इस दृश्य को देखकर धीरे से सिर हिलाया। भले ही इस लड़के का स्वभाव थोड़ा उग्र है, लेकिन वह अपनी गलतियों को महसूस करने और उन्हें सुधारने में सक्षम था और उसने जिद नहीं दिखाई। संक्षेप में, वह बुरा व्यक्ति नहीं है और जब तक उसे उकसाया न जाए उसके साथ तालमेल बिठाना आसान है। प्रकाश की एक किरण चमकी और फिर तलवार की आत्मा अपने मूल रूप में लौट आई और आरव के सामने तैरने लगी। तलवार संप्रदाय। नभ प्रांगण। इस समय विशाल नभ प्रांगण में केवल 2 लोग खड़े थे। उनमें से एक सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति था जिसकी कमर से शराब लटकी हुई थी, जबकि दूसरा एक परिष्कृत मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था।
इस समय हॉल का वातावरण ठंडा और उदास लग रहा था। थोड़ी देर बाद परिष्कृत व्यक्ति ने कहा, मझले चाचा, क्या आप वास्तव में दैवमार्ग को पार करने की कोशिश करने जा रहे हैं? सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति, मदांध साधु, ने अपनी कमर से शराब निकाली और एक घूंट शराब पी। फिर उसकी निगाहें क्षितिज की ओर टिकीं और उसने कहा, रणवीर, मैं जानता हूं कि तुम किस बात को लेकर चिंतित हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरी उम्र अब खत्म होने वाली है। अगर मैंने कोशिश नहीं की तो केवल मृत्यु ही मेरा इंतजार कर रही है। इसके विपरीत, यदि मैं प्रयास करता हूं तो मेरे पास जीवित रहने का एक मौका होगा। लेकिन अगर आप असफल रहे तो तलवार संप्रदाय का विनाश निश्चित है, रणवीर ने धीमी आवाज में कहा। मेरे जीवन काल के समाप्त होते ही तलवार संप्रदाय वैसे भी नष्ट हो जाएगा, मदांध साधु ने आह भरी। अगर मैं कोशिश करता हूं तो मेरे पास बचने का मौका होगा, और संप्रदाय के पास भी। लेकिन अगर मैं नहीं करता तो तलवार संप्रदाय को अधिकतम 3 वर्षों में विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। उस समय संप्रदाय के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। रणवीर ने लंबी सांस ली और कहा, रणवीर शर्मिंदा है। न केवल मेरे हाथों में तलवार संप्रदाय अपना पुराना गौरव वापस पा सका, बल्कि यह लगातार पतन की ओर बढ़ रहा है। मैंने संप्रदाय के पूर्वजों को निराश किया है। मदांध साधु ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह तुम्हारी गलती नहीं है। अगर मैंने सालों पहले आदित्य विद्यालय को नाराज करके तलवार संप्रदाय के लिए मुसीबत खड़ी न की होती तो संप्रदाय को पिछले 1000 वर्षों में उनके उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ता। बेशक मुझे उन वर्षों में जो हुआ उसका पछतावा नहीं है। मुझे जिस बात का पछतावा है वह लड़का है जिसे आरव कहा जाता है। कितना अफसोस की बात है, आरव, रणवीर ने धीमी आवाज में कहा, वही जिसने तलवार सम्राट को मार दिया और अब जिसे खुद तलवार सम्राट कहा जाता है। मदांध साधु ने सिर हिलाया जबकि उसकी आंखों में पछतावे की एक झलक दिखी। उसने कहा, उस समय हमारे तलवार संप्रदाय और पुष्प महल व आदित्य विद्यालय के बीच की दुश्मनी को सुलझाने की खातिर मैंने न केवल संप्रदाय से तलवार मार्ग के एक असाधारण प्रतिभाशाली युवक को खो दिया, बल्कि तलवार संप्रदाय को पूरे दक्षिणी क्षेत्र का उपहास का पात्र बना दिया। मैंने संप्रदाय की प्रतिष्ठा धूल में मिला दी और इससे पूरा संप्रदाय मुझसे नाखुश हो गया। कहने की जरूरत नहीं है, यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। यह वास्तव में दुखद है, रणवीर ने कहा। यदि वह तलवार संप्रदाय का शिष्य होता तो जब तक वह जीवित रहता वह तलवार सम्राट की पदवी का उपयोग करके तलवार संप्रदाय का पुनर्निर्माण कर सकता था, भले ही पूरा संप्रदाय नष्ट हो जाता। हालांकि स्थिति को पलटने की अभी भी गुंजाइश है। क्या शैलाधर ने? मदांध साधु ने रणवीर को बीच में ही टोकते हुए कहा, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। यदि मैं दैवमार्ग को पार कर लेता हूं तो तलवार संप्रदाय के सामने आने वाली सभी समस्याएं नहीं रहेंगी। यदि मैं असफल रहा तो तलवार संप्रदाय का भाग्य नियति के भरोसे होगा। हॉल में कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर रणवीर ने पूछा, चाचा, आपको कितना भरोसा है? 30%। रणवीर का दिल तुरंत बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, उस समय मैं चाचा की सहायता के लिए संप्रदाय के सभी शिष्यों की शक्ति उधार लूंगा। गहरी सोच के बाद मदांध साधु ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, ठीक है। एक दिन बीत गया। आरव 5वें स्तर के भीतर एक भंवर की तरह था और स्तर के भीतर की पूरी ऊर्जा उसकी ओर तेजी से उमड़ रही थी। इस समय वह जो आभा छोड़ रहा था वह पहले की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थी और यदि कोई वहां मौजूद होता तो वह देखता कि आरव के चारों ओर की हवा अजीब तरह से मुड़ रही थी। आभा नियंत्रण, यह एक आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ का प्रतीक था। दूसरे शब्दों में, आरव आत्मिक स्तर से ज्यादा दूर नहीं था। वास्तव में आरव बेहद निराश था क्योंकि वह बहुत पहले ही आगे बढ़ सकता था।
हालांकि उसके सूक्ष्म भंवर के भीतर की 80% गूढ़ ऊर्जा को तालाब के ऊपर वाले दरवाजे ने सोख लिया था। दूसरे शब्दों में 20% से भी कम ऊर्जा उसकी अपनी बनी। फिर भी यह ठीक था, क्योंकि यह 20% भी एक साधारण राजा स्तर के साधक के पास मौजूद कुल ऊर्जा से कहीं अधिक थी। आरव के अलावा 4 थे स्तर के कुछ प्रतिभाशाली खिलाड़ी जैसे वायुक, कालेंद्र, लाव्य, भानुवीर और जियानद्र ने भी स्तर वृद्धि के संकेत दिखाए थे। वे सभी प्रतिभाओं में श्रेष्ठ थे और पहले से ही राजा स्तर के शिखर पर पहुंच चुके थे। विशेष रूप से वायुक और लाव्य, वे आधे आत्मिक स्तर में पहुंच चुके थे। इसलिए यहाँ इतनी प्रचुर ऊर्जा के साथ उनके लिए आत्मिक स्तर में आगे बढ़ना बेहद आसान था। 4 थे स्तर पर हर कोई पागलों की तरह साधना कर रहा था, क्योंकि एक बार जब किसी एक पक्ष का साधक आत्मिक स्तर प्राप्त कर लेता तो दूसरे पक्ष का दुखद भाग्य निश्चित था। उनमें से कोई भी हारना नहीं चाहता था, इसलिए वे पूरी शक्ति से साधना कर रहे थे। दूसरी ओर पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल के साधक, उनमें से कोई भी ठीक से साधना में डूबने की हिम्मत नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि उनके आसपास हर कोई दुश्मन था। इसलिए जो कोई भी अपनी साधना में डूबता वह मारा जाता। यदि पहले का कत्लेआम स्थान हासिल करने के लिए किया गया था, तो अब की हत्याएं नफरत के कारण थीं। हाँ, वे सभी वध के उन्माद में अंधे हो चुके थे। वे जिसे भी देखते वह उन्हें दुश्मन नजर आता था, तो वे शांति से साधना कैसे कर सकते थे? वे चाहे कितने भी साहसी क्यों न हो, उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। एक बात जो उल्लेखनीय थी वह यह कि नाजिंग 5वें स्तर से बाहर आने के बाद गुप्त ड्रैगन शिलालेख के सामने जाकर खड़ी हो गई थी। हालांकि जब सबको लगा कि वह महाद्वीप के इतिहास के सर्वकालिक प्रतिभाशाली लोगों की रैंकिंग को चुनौती देगी, तो वह बिल्कुल नहीं हिली। वह बस चुपचाप वहां खड़ी रही और उसकी निगाहें प्रथम युद्धदेव के नाम पर टिकी थीं। इसी तरह वह पूरे एक दिन तक वहां खड़ी रही। बेशक किसी ने उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की। क्या मजाक है? अगर वह उन्हें परेशान नहीं कर रही थी तो यह ऊपर वाले का शुक्र था। तो कौन उसे चुनौती देने की हिम्मत करता? यहाँ तक कि लाव्य की आंखों में भी नाजिंग को देखते हुए गंभीरता के निशान दिखाई दे रहे थे। समय धीरे धीरे बीतता गया और एक और दिन गुजर गया। बूम! तीसरे दिन सुबह सवेरे लाव्य के शरीर से अचानक एक चौंकाने वाली आभा निकली और उसके आसपास के नकाबपोश लोग तुरंत इस आभा से पीछे धकेल दिए गए। आसपास के सभी लोग स्तब्ध रह गए। क्या वह आगे बढ़ गया है? ठीक इसी क्षण वायुक के भीतर से एक भयानक दैत्य ऊर्जा निकली। वह ऊर्जा इतनी सघन थी कि उसने तुरंत वायुक को अपने घेरे में ले लिया। जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो वहां मौजूद अनगिनत दैत्य साधकों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई और दूसरी ओर मानव साधकों के चेहरे पूरी तरह से उदास हो गए। यहाँ मौजूद सभी मानव साधक मरेंगे, वायुक की आवाज बिजली की गड़गड़ाहट की तरह थी जो सभी मानव साधकों के कानों में गूंज उठी। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।